जयपुर के शास्त्री नगर स्थित पानी की टंकी के पास सर्व हिंदू समाज की ओर से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन दिल्ली में हुए मॉब लिंचिंग मामले में तरुण खटीक को न्याय दिलाने की मांग को लेकर किया गया। प्रदर्शन के दौरान लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने अर्धनग्न होकर विरोध जताया और पैदल मार्च निकालते हुए नारेबाजी की। इस दौरान पुतला दहन भी किया गया और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई गई। इस विरोध प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। महिलाओं की भी इसमें सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली सरकार से मामले में कड़ी कार्रवाई करने और मृतक तरुण खटीक के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। संवाददाता अरविंद योगी की खास रिपोर्ट। आप देख सकते हैं शास्त्री नगर सर्किल के ऊपर जो एक धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये धरना प्रदर्शन उत्तम नगर में एक लड़का था तरुण करके, उसकी मॉब लिंचिंग में उसकी हत्या कर दी जाती है। एक जरा सी मामूली बात को लेके, एक रंग को लेके दुल्हन के दिन उसकी निर्मम तरह से हत्या कर दी जाती है। उसी का देखने को ये विरोध प्रदर्शन मिल रहा है। ताऊ जी, ऐसे आदमियों को क्या बोलना चाहेंगे और सरकार को क्या संदेश देगी? जी, मैं ये बोलना चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के एक ही साथ रहते हैं। हम भी इनके त्योहारों के अंदर शरीक होते हैं, शामिल होते हैं, ये हमारे साथ ही रहते हैं। लेकिन इनकी सोच यानी कि अलग है कि ये यानी कि छोटी सी बात पे, एक कलर की बात पे, जबकि रंगुलाल ये बेचते हैं, ये बनाते हैं, जब इनको कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन एक अगर छींटा लग गया तो उसका समाधान होता था। राजी खुशी यानी कि बैठ करके भी समाधान किया जा सकता था। उसमें यानी कि उसको मारने की, मर्डर करने की यानी कि ऐसी कहाँ जरूरत थी उनको। सरकार से क्या मांग रखेंगे आप? सरकार से ये मांगे कि ऐसे यानी कि दोबारा से ऐसे यानी कि कोई भी अपराध मुस्लिमों के द्वारा नहीं किए जाए हिंदुओं के ऊपर। नहीं, हिंदू यानी कि उनको यानी कि घरों में घुस घुस करके मारेंगे। खुली चेतावनी दे रहा हूँ मैं न्यूज़ चैनल पे कि हिंदू बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं। अब ये यानी कि एक तो हिंदू देखा गया है कि उसके ऊपर जो उसके बकार के ऊपर जैसे देखा गया है, जैसे जेसीबी वगैरह भी चलाई है, उसके अंदर 7-8 लोगों को पकड़ा भी गया है। पकड़ा जाने से नहीं है साहब, कार्रवाई नहीं करी दिल्ली पुलिस। कार्रवाई नहीं, इनका यानी कि खून का बदला खून, यानी कि एनकाउंटर होना चाहिए इनका सबका। एनकाउंटर होना चाहिए इनका क्या सबका। चाहते हैं? योगी मॉडल चाहते हैं आप? हाँ, योगी मॉडल एनकाउंटर होना चाहिए इनका सबका। आपका नाम क्या है? नवरत्न सिंह मेहरोली है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये भी क्या बोलते हैं, शास्त्री नगर के ऊपर तरुण हत्याकांड को लेकर एक विरोध प्रदर्शन है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। अब देखने वाली बात यह है कि दिल्ली सरकार कब एक्शन मिले। वैसे तो विरोध सारे जगह हो ही रहा है इसका, लेकिन अब देखने वाली बात है दिल्ली सरकार कब एक्शन लेती है, क्योंकि दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। जहाँ देखा जा रहा है कि जिस तरह से वो लड़के का कोई दोष नहीं था, उसके बावजूद उसकी हत्या की जाती है। इंडिया दस्तक से मैं हूँ अरविंद योगी। भाई साहब, लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हमारे ही देश में रह करके, हमारी ही रोटी खा करके, हमारे ही बीच में रह करके और हमें ही टारगेट बनाया जा रहा है। तो मेरी सरकार से अपील है कि इसका नियमित संशोधन किया जाए। हमारे लिए कोई तो एक्शन लिया जाए ना, कि कब तक हिंदू ऐसे डर डर के जिएंगे। लगता है कि रोड पे निकलेंगे तो भी मार देंगे वो लोग। तो आज का दिल्ली में पहला तो हुआ नहीं है, पहले बांग्लादेश में हुआ। कंटिन्यूअस ये चीजें चलती आ रही हैं, तो अब तो डर लगने लग गया कि आज हिंदुओं के साथ में ये बर्ताव हो रहा है, कल ने भारत देश में रहने भी देंगे या नहीं रहने देंगे। तो हमें भारत सरकार से मेरी अपील है कि हमें ये सांत्वना दें कि आगे हमारे लिए भी कुछ एक्शन लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मकानों पे बुलडोजर भी चलाया गया है, इसमें लोग संतुष्ट नहीं है। भाई साहब, अभी तक एक ही आरोपी के मकान पे बुलडोजर चलाया गया है, जबकि उसमें कम से कम 50 लोग थे। राजस्थान में एक मॉब लिंचिंग कानून बना हुआ है, दिल्ली में क्यों नहीं है? लगातार हिंदुओं के हत्या क्यों की जा रही है? किस साजिश के तहत की जा रही है? लड़ाइयाँ ईरान में, सऊदी अरब में हो रही है और वहाँ का गुस्सा हिंदुओं पे निकाला जा रहा है। कभी कन्हैयालाल साहू की गर्दन काटी जा रही है। लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है भाई साहब, पूरे देश भर में। सरकार चाहे बीजेपी की हो, हिंदुत्व के नाम पे सरकार बनाते हैं, बाद में हिंदुओं को भूल जाते हैं। यूपी और आसाम को छोड़ दे, 1-2 राज्यों को, बाकी हिंदुओं का हालत बहुत ख़राब है। योगी मॉडल यहाँ आना चाहिए। राजस्थान सरकार कोई काम की नहीं है। राजस्थान में भी लगातार, अभी टोंक में भी परसों सांप्रदायिक तनाव हुआ है, भीलवाड़ा में भी हुआ है लगातार। और अभी भीलवाड़ा में 4 दिन पहले गौ माता का रेप हुआ है। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की। तो
हम खुद मजबूर है भाई साहब, इस सरकार से नाराज है। बिल्कुल होना चाहिए भाई साहब, योगी मॉडल विकास के लिए वोट इस दीजिए, जयपुर हिंदुत्व शहर लिए। के लिए योगी मॉडल होना बहुत ही अत्यंत आवश्यकता है। जैसे योगी जी ने लगड़ा अभियान चलाया था, आज गुंडे, माफिया, आतंकवादी इस तरीके से जयपुर के अंदर घुसे हुए हैं। इनको ठोक ठोक के बाहर जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक जयपुर शहर में शांति नहीं है। इसीलिए मेरा निवेदन है सरकार से सख्ती योगी मॉडल लाया जाए, लगड़ा कानून लाया जाए। जिस तरीके से योगी ने, और मुख्यमंत्री क्यों नहीं इसकी मदद लेते हैं। जैसे चाहे तो वैसे बीजेपी की सरकार है दिल्ली के अंदर, इस तरह से चाहते तो उसके लिए एनकाउंटर कर सकते हैं। वैसा अनुभव ही इनको बढ़ाओगे ना तो ऐसे ही परिणाम निकल के आएंगे। जब तक आप अनुभवी आदमी को नहीं बढ़ाओगे सीएम तो कुछ भी नहीं होगा बस। और राजस्थान का ये हाल है, दिल्ली का भी ये हाल है। हिंदू सरकारों के भरोसे नहीं रहेगा, हिंदू सरकारों के भरोसे नहीं रहेगा। हिंदू अपनी सुरक्षा करना अब खुद को आ गया है। हिंदू हथियार उठाना भी जानता है, हथियार चलाना भी जानता है। जब तक शांत है हिंदू, जब तक देखते जाओ, जिस दिन इसने हथियार उठा लिया ना, सरकारें देखती रहेगी कि हिंदू क्या कर सकता है। भारत माता की जय। और जो पूरा भारत देश हर्षोल्लास से मनाता है, उसके अंदर हम जो भारत के अंदर अनेकता में एकता के लोग बाग सारे रहते हैं, उसको मिलके मनाना चाहिए। जो कि दिल्ली के अंदर तरुण के साथ हत्याकांड हुआ है, तरुण का, वो बहुत ही गलत हुआ है। और मैं तो ये चाहूँगा कि इसकी सीबीआई जांच हो और हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और उसके तरुण के घर वालों को सरकार से जो भी राहत दी जाए, उनके घर वालों को कोई नौकरी दी जाए। तो इस बारे में दिल्ली सरकार कड़े से कड़ा इसका मतलब आदेश देकर हत्यारों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करे। तरुण एक निर्दोष था, और निर्दोष की बेरहमी से जो हत्या करी है, उन सभी हत्यारों को जो हो उनको चिन्हित करके 40 को 40 की एनकाउंटर होना चाहिए। हमारी यही मांग है। जब तक एनकाउंटर नहीं होगा, हिंदू इसी तरह से सड़कों पर पूरे देश में प्रदर्शन करेगा। अब ये हत्याएं बंद होनी चाहिए। हिंदू जागृत हो चुका है, जाग चुका है। ये हमें मत सिखाओ कि क्या करना है इस देश में। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ रहना है तो तुम्हें सादगी से, विनम्रता से रहना पड़ेगा। अगर कट्टरपंथी हमें दिखाई तो कट्टरता हमारी जाग गई जिस दिन, उस दिन बहुत भारी पड़ेगा। जय जय श्री राम। द्वारा एक गुब्बारा से पानी छिटक जाने से कोई महिला के लग जाता है, और इतनी मामूली सी बात पर, एक हल्की सी बात पर उसको इतना बड़ा माहौल में बदल देना, ये कोई साजिश से कम नहीं है। इसके पीछे साजिश थी, और साजिश ये थी कि वो जो एरिया था, वो जो क्षेत्र था, उसमें केवल टोटल विधर्मी थे, लेकिन उसमें अपवाद स्वरूप 5 से 7 घर हमारे सनातनियों के थे। वे विधर्मी चाहते थे कि इनको किसी तरह से येन केन प्रकारेण इनको परेशान किया जावे, और परेशान करके ये इन लोगों को मजबूर कर दिया जावे कि ये लोग जिससे हमारे कोई घर बेच करके चले जाए। और आप सभी ने ध्यान दिया होगा, उस दिन केवल इतनी सी बात, अगर वो बात को टाला जा सकता था आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं थी, एक मामूली सी बात को बिल्कुल शांति से उसका हल निपटारा किया जा सकता था। लेकिन उस बात को तुल दिया गया, और तुल विधर्मियों के द्वारा इसलिए दिया गया ताकि इस मामले को बड़ा करके उन विधर्मी, हमारे सनातन भाइयों को, उन विधर्मियों के द्वारा एक संदेश ऐसा दिया जा सके कि हमारे यहाँ पर अगर आप लोग रहोगे तो आए दिन आपको इस तरह की आपराधिक घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। और उसका एक विधर्मियों ने ये अंजाम दिया, जिससे हमारे सनातनी भाई परेशान हो जाए। आज हम सब सनातनी, हम सब हिंदू भाई, दिल्ली में उत्तम नगर में हुई हमारे सनातनी भाई के साथ में जो आपराधिक घटना हुई, उसका पुरजोर आक्रोश प्रकट करते हैं, और साथ में ही सरकार से मांग करते हैं इसकी पूरी ट्रायल बिल्कुल दमदार तरीके से की जावे, प्रोसिक्यूशन बहुत दमदार तरीके से साक्ष्य सारे संकलित की जावे, और सरकार से साथ में मांग करते हैं कि इन हत्यारों को फांसी की सजा होनी ही चाहिए, क्योंकि हम सब लोग सनातनी लोग कानून के अनुसार चलना चाहते हैं, और कानून के अनुसार भी उन सब आरोपियों पर FIR दर्ज हुई है अपराध अंतर्गत धारा 302 के तहत IPC के अंदर, जो कि अब BNS में धारा 103(1) हो चुकी। तो वैसे भी 103(1) में लिखा हुआ है कानूनन भी कि यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है तो उससे फांसी तक की सजा का प्रावधान है। और इन नक्कारों को, इन 16 जनों को, जो आरोपियों को पकड़ा गया है, इन निर्लज्ज पुरुषों को, नक्कारों पुरुषों को
फांसी ही होनी चाहिए।